नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसरों की सीरीज, जो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस चैनल पर दोस्तों आप सभी के लिए बैक टू बैक जीके जीएस की बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ क्लास मिलती रहेंगी, जो आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो आप सभी के लिए दोस्तों आंसर मानना होगा पामीर का पठार। इसे दोस्तों तिब्बत के पठार के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी आप याद रखें। एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर पूछा जाए दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों MS स्वामीनाथन। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो आंसर मानना होगा दोस्तों भारत के महान्यायवादी। और दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो उनका नाम है R वेंकटरमणी। तो याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर मारोगे दोस्तों वो होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर पूछा जाए दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तब मारेंगे 25 वर्ष। ठीक है, दोनों के लिए याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। तो ये किन किन के बीच हुई थी, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो इसमें दोस्तों बाबर विजयी हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चलिए, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है राजस्थान में। कमेंट में दोस्तों आप सभी के लिए आंसर करना है कि दिलवाड़ा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों 1498 में, और इसने दोस्तों समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। और दोस्तों पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था। तो याद रखेंगे 1502 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, डोंगरी भाषा का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है। तो हम आंसर मारेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, कश्मीर। और दोस्तों पूछा जाता है कि भारत में केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तब भी हम कश्मीर ही मारेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कश्मीर में। अगर आप दोस्तों यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार करते रहें, अपने समय को बर्बाद ना करें। भर्ती आपकी निश्चित ही आएगी, इसलिए आप अपने टारगेट पर फोकस रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों काली मिट्टी। और दोस्तों काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है थाईलैंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पूछ लिया जाए तो थाईलैंड की राजधानी होती है दोस्तों बैंकॉक। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों फिनलैंड के लिए। और दोस्तों पूछा जाए कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ओसाका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो हमें आंसर मानना होगा सिक्किम। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ लिया जाए तो हमें आंसर मानना होगा उत्तर प्रदेश। तो दोनों को याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है। तो हम आंसर मारेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाए कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो हम आंसर मारेंगे दामोदर नदी पर। चलिए दोनों को याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर के लिए कहा जाता है। और दोस्तों पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद मारेंगे। और उत्तर भारत का पूछा जाए तो कानपुर मारेंगे। तो तीनों को याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तटरेखा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है गुजरात की। और दोस्तों पूछा जाता है कि गिर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है दोस्तों गुजरात में, इसे भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर के लिए।
और 16 सितंबर के लिए दोस्तों विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं और 11 जुलाई के लिए दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। और दोस्तों पूछा जाता है कि एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव, तो उन्हें भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये बनी थी फातिमा बीवी। और दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी, तो इन्हें भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर और ये गुजरात राज्य में बनाई गई है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों वो है चैनानी नासुरी सुरंग और ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, तो इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो अभी बताया था दोस्तों, तो ये कहा जाता है दामोदर नदी के लिए बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी के लिए बिहार का शोक कहा जाता है, तो इन दोनों को आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति कौन सी है? तो ये है दोस्तों डायनामो। और डायनामो का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने दोस्तों डायनामा का आविष्कार किया था, तो इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों गाजियाबाद में। तो फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताएं कि आपके लिए आज का सेशन कैसा लगा। अगर आप दोस्तों यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए दोस्तों प्रतिदिन क्लास कराते हैं जो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें।